ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां सदर के सौम्य शर्मा और अन्नपूर्णा मिश्रा को मिली यूपीएससी में सफलता, परिजनों में खुशी की लहर। बता दें कि सदर तहसील के रूपापुर गांव के रहने वाले सौम्य शर्मा और जहनईपुर की अन्नपूर्णा मिश्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सौम्य ने 218वीं जबकि अन्नपूर्णा ने 994 रैंक हासिल किया। बुधवार को सौम्य ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सफलता प्राप्त करने के बाद सौम्य मिश्रा ने। नमस्कार, मेरा नाम सौम्य शर्मा। मेरा यूपीएससी सीएसई 2024 में 218 रैंक आई है। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट और दूसरा इंटरव्यू था। मैंने अपनी तैयारी मोस्टली सेल्फ स्टडी की है। कुछ फाउंडेशन कोर्सेज मैंने किए थे अपनी पहले अटेम्प्ट के दौरान। उसके बाद से मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की है। अभी मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ इन दिल्ली। मैं आता हूँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मेरे माता का नाम दुर्गावती शर्मा है, पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। जॉब करते हुए अगर देखा जाए तो जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं टाइम मैनेजमेंट की, और वो आती है मोटिवेशन की भी, कि कई बार आप इतना थक जाते हैं कि आपके पास वो मोटिवेशन नहीं रहता। इस ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके मेंटोर्स आपका साथ दें, और ऐसे कुछ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट लोगों के साथ आप अपने आप को सराउंड करके रखें जो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। उसके अलावा खुद के अंदर का दृढ़ निश्चय और परसिवरेंस बहुत ज़रूरी होता है टू कीप एट इट, बिकॉज ये जर्नी जो थी ये आसान नहीं कहूँगा मैं। इट वॉज अ टफ जर्नी, और आई एम हैप्पी दैट आई वॉज इन द लिस्ट दिस टाइम। मैं अपनी सफलता का श्रेय पूर्ण तरीके से अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत साथ दिया है। ये 4 साल केवल मेरे लिए कठिनाई वाले नहीं थे, मेरे परिवार के लिए भी थे, और उन्होंने उसमें साथ दिया है और हमेशा साथ रहे हैं और मुझे पूरा सपोर्ट किया है। उसके अलावा कुछ मेंटोर्स जैसे विश्वजीत भैया, तरुण बंसल भैया, इन लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे सीनियर्स यहाँ पे इनकम टैक्स में, कृष्ण कुमार रमावत सर, नोवेल रॉय सर, इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की। जी, जॉब के साथ मोस्टली मैं टाइम निकालना पड़ता था, तो सुबह 2 घंटे, शाम को 2-4 घंटे, और बीच में लंच के टाइम पे, तो इस हिसाब से मैं 6 घंटे ट्राई करता था एटलीस्ट पढ़ाई करूँ डेली। और उसके अलावा वीकेंड्स पे आई ट्राई टू कंप्लीट द 10 और 12 आवर्स स्लॉट्स, तो मैं 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करता था ड्यूरिंग वीकेंड। मेरा आगे का लक्ष्य है कि मैं वापस से पूरी एनर्जी के साथ एक और अटेम्प्ट दूं और कोशिश करूं कि इस बार आईएएस के लिए सेलेक्ट हो सकूं। बाकी तो जो ईश्वर चाहेंगे वैसा होता है। मेरा संदेश सारे एस्पिरेंट्स को यही होगा कि मेहनत करें, डरे नहीं। टफ रहती है जर्नी, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, और अच्छे और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट लोगों के साथ अपने आप को सराउंड रखें, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लें, और हमेशा ही ऑप्टिमिस्ट रहें आगे के लिए लेके, और मेहनत करते रहें। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ जिले के 362 को लोकेटेड केंद्र और पीएमसी विद्यालयों के लिए मिला 91 लाख रुपए का बजट। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के 362 को लोकेटेड केंद्र और पीएमसी विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को 91 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बुधवार को जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये की धनराशि आवंटित हुई है, जिसमें बच्चों के लिए बेंच समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब जमीन पर बैठने वाले बच्चे बेंच यानी फर्नीचर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है बीएसए ने। किस तरह की बच्चों की सुविधा मिलेगी? जी, जो प्री प्राइमरी के हमारे 362 को लोकेटेड जो केंद्र हैं, उनमें बाल मैट्रिक फर्नीचर के लिए परियोजना द्वारा 25,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से लगभग 91 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसपे जो हमारे प्री प्राइमरी के 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी पठन पाठन के लिए
प्राथमिक स्तर पे इस फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। अगले 3 महीने के अंदर प्रयास है कि इसमें टेंडर करके और इसकी सप्लाई करा दी जाए ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां बच्चों को प्यास बुझाने के लिए जोगापुर कंपोजिट स्कूल में बच्चा बैंक ने बांटा जलपात्र। बता दें, चिलचिलाती धूप में प्यास से बेहाल बच्चियों को पानी पीने के इंतजाम करने के लिए बच्चा बैंक फ्रेंड्स ग्रुप ने सराहनीय पहल की है। सदर ब्लॉक के जोगापुर कंपोजिट विद्यालय में बुधवार को बच्चों को जलपात्र का वितरण किया गया। बच्चों से कहा गया कि इसमें जल भरकर पेड़ों के नीचे और आंगन में रखें, जिससे कि पक्षियों की प्यास बुझ सके। जलपात्र के इर्द गिर्द अनाज के दाने भी बिखेरने के लिए कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया लाखीपुर मोड़ तिराहा मनगढ़ से गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बता दें, कुंडा पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया, गिरफ्तार अभियुक्त सूरज कुमार सरोज को लाखीपुर मोड़ तिराहा मनगढ़ के पास से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविशंकर तिवारी और उनकी टीम शामिल थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण हमले के विरोध में निकाली गई कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। दरअसल यह तस्वीर है प्रतापगढ़ के चौक घंटा घर की, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भाजयुमों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा कैंडल मार्च निकाला गया। भाजयुमों के जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा कि जिस तरीके से धर्म पूछकर धर्म विशेष लोगों पर हमला किया गया वह अत्यंत निंदनीय है, जिसमें संपूर्ण देश का हिंदू समाज आक्रोशित है। हमले में मारे गए सभी पर्यटकों के प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर, वसूला गया जुर्माना। बता दें, प्रतापगढ़ शहर की प्रमुख सड़कों से जाम की समस्या को दूर करने के लिए डीएम की नाराजगी पर अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर पालिका ने शुरू किया है। कार्रवाई के पहले दिन हाईवे के लिंक रोड से ट्रेजी तक कई दुकानों का टीन सेट तोड़कर नाली से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल नाली और पटरी पर कब्जा कर बैठे दुकानदारों की वजह से जाम की समस्या से शहरियों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर भगवा चुंगी चौराहा से ट्रेजरी का लिंक रोड करीब 1 किलोमीटर तक बुधवार शाम नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर सहित कर्मचारियों की मदद से अतिक्रमण हटाया। करीब 9 दुकानों पर सड़क तक टीन सेट तोड़ा गया और जुर्माना भी वसूला गया।